हरे कृष्णा दोस्तों। आज का विषय है आपका हर अच्छा और बुरा कर्म आप ही के पास लौटकर आता है। आइए देखते हैं कैसे। सत्कर्मों का फल कब कहां और कैसे मिले कोई नहीं जानता। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में एक गरीब किसान फ्लेमिंग रहा करता था। एक दिन जब वो काम कर रहा था तो उसे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब भाग कर गया तो उसने देखा एक लड़का कमर तक दलदल में फंस चुका था। तभी उस किसान ने अपनी जान पे खेलकर एक लंबी सी टहनी का सहारा लेते हुए उस बच्चे को दलदल से बाहर निकाला। उस बच्चे ने किसान का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगले दिन फ्लेमिंग के झोपड़ी के सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार आकर रुकती है और उस कार से सूट बूट पहना हुआ एक अमीर आदमी उतरता है और इससे पूछता है, क्या आप ही हो फ्लेमिंग? तो फ्लेमिंग कहता है हाँ, और नमस्कार करते हुए उस अमीर आदमी का परिचय पूछता है। तो अमीर आदमी कहता है, मेरा नाम है रिडोल्फ चर्चिल और मैं आपका आभारी हूँ। कल जिस बच्चे को आपने बचाया वो मेरा बेटा है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और कल के इस सहयोग के खातिर आप जो चाहे मैं वो आपको दे सकता हूँ। लेकिन फ्लेमिंग ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया और मैं उसकी कोई कीमत नहीं ले सकता। जब फ्लेमिंग ये कह ही रहा था तो उसका बच्चा खिड़की से बाहर झांकता हुआ नजर आता है। चर्चिल ने पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो फ्लेमिंग ने कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। तो चर्चिल ने कहा, तुम कोई सहयोग नहीं लेना चाहते तो ठीक है, पर मुझे इतनी अनुमति दो कि मैं इस बच्चे की शिक्षा का पूरा खर्च उठा सकूं और इसे वैसी ही शिक्षा दिलाऊंगा, उसे स्तर की शिक्षा दिलाऊंगा जो मैं अपने बेटे को दिलाऊंगा। फ्लेमिंग ने मन ही मन सोचा, वो अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य शायद मैं अपने बच्चे को ना दे पाऊं। सोचते हुए उसने हाँ कह दिया। समय बीतता गया, बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती गई और वही बच्चा आगे चलकर पेंसिलिन का आविष्कारक बना, महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। चर्चिल का पुत्र जिसे किसान ने दलदल से बचाया था, उसे बहुत घातक बीमारी हो जाती है और उसका इलाज भी इसी पेनिसिलिन इंजेक्शन से ही हो पाता है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और उस बच्चे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। दोनों ने एक दूसरे के लिए अच्छा करा और दोनों को उसका फल मिला। फल मिलने में समय जरूर लगा, लेकिन मिला जरूर। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते चलें। जितना आपसे बन पाया उतना सहयोग करते चले, क्योंकि क्या पता आगे चलकर आपके मार्ग में आने वाले कोई कष्ट में, कोई चिंता में वो सहायक बन जाए। दोस्तों, नदी जब बहती है उसके पास कोई नक्शा नहीं होता, फिर भी वो सागर तक पहुंच ही जाता है। इसलिए सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। नक्शा तो उस परमात्मा के पास पहले से ही है, हमें तो सिर्फ अपने कर्मों को बहाव देना है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, झूठ, सच, सब कुछ। इसलिए इस दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें तो निश्चित ही अच्छा वापस जरूर आएगा। आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकता। फल देखा आंख ने, गए पैर। पैर तो फल तोड़ नहीं सकता, तो फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। चला गया पेट में। और थोड़ी देर बाद जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ बोला, हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, क्योंकि फल को देखा उसी ने था। कर्म फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे हो या बुरे। ऊपर वाले का खाता बड़ा ही शानदार है, उसके पास 0.001% का भी एरर नहीं है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, पर कर्म नहीं। अटल सत्य है, जैसे एक बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। तो दोस्तों, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और तब तक हरे कृष्णा।